बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों पर विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से खबरें हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है आज का, 8वें वेतन आयोग पर यूपी में भी कवायद शुरू। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाबत यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं। इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। विभिन्न राज्यों से आए सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतन आयोग का गठन कार्यक्षेत्र तय होगा। योगी सरकार ने कर्मचारी संगठनों से मांगा सुझाव। 14 फरवरी तक आयोग गठन के लिए लेंगे सुझाव। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, मदरसा व संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति की हो रही जांच। राज्य भर में अनुदानित 1942 मदरसा और 600 से अधिक संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के वेतन सत्यापन और उनकी नियुक्ति की वैधता की जांच नए सिरे से कराई जा रही है। वित्त विभाग के पदाधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि सत्यापन के बाद 5वें और 6वें वेतनमान की वेतन दरों को भी सुधारा जाएगा। एक तरह से इन शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के नए सिरे पे फिक्सेशन की कवायद शुरू हो गई है। इससे शिक्षकों अच्छी खासी मात्रा में वित्तीय फायदा मिल सकेगा शिक्षकों को। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, बीपीएससी मामले की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। 17वां बीपीएससी पीटी के मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट की ओर से दायर अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया। फैसले में कहा कि पीठ पटना हाईकोर्ट के बहस के दौरान दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बीपीएससी मामले में सुनवाई के लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, जेईई मेन में 14 छात्रों को मिला 100 परसेंटाइल। बहुत ही अच्छी खबर है ये। बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, लाने से पता चल रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। बच्चे इतना पढ़ रहे हैं कि फुल में फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं। चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य के जनवरी सत्र का परिणाम घोषित हो गया है। इस परीक्षा में दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा सहित 14 छात्रों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इस सूची में सर्वाधिक 5 उम्मीदवार राजस्थान से हैं। उत्तर प्रदेश के श्रेयस लोहिया और सौरव भी इस सूची में शामिल हैं। 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले छात्रों में एससी और ओबीसी वर्ग के एक छात्र भी शामिल हैं। एससी वर्ग से उत्तर प्रदेश के श्रेयस लोहिया और ओबीसी वर्ग से दिल्ली के दक्ष ने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है, बीएलओ के रूप में ना लगाएं शिक्षक की चुनावी ड्यूटी। हाईकोर्ट, ड्यूटी तभी लगे जब सरकारी कर्मियों की सभी श्रेणियां समाप्त हो जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अध्यापक की बीएलओ के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इनकी चुनाव ड्यूटी अंतिम उपाय के रूप में उपयोग में लाई जाए। कोर्ट ने कहा शिक्षकों को अंधाधुंध तरीके से चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। उनको प्राथमिक भूमिका शिक्षा देना चाहिए। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना, अन्य विभागों के कर्मचारी उपलब्ध न होने पर अंतिम उपाय होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भानोट ने झांसी के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप सिंह व कई अन्य जनपदों के अध्यापकों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि टीचरों का काम पढ़ाना है, उन्हें चुनावी चीज़ों में न फंसाया जाए। नई नौकरियां निकल कर आ रही हैं, ऐसा मोदी ने कहा है एआई की वजह से। देखते हैं क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सदी में मानवता का कोड लिख रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाकर एआई करोड़ों जिंदगियां बदल सकती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एआई हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि समाज का नया रूप देना शुरू कर चुकी है, लेकिन यह मानव इतिहास में प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य अहम घटनाओं से बिल्कुल अलग है। आप सभी जानते हैं एआई जितनी फ़ायदेमंद है उतनी खतरनाक भी है। एआई का बहुत ही बेनिफिट भी है और हार्मफुल भी है।